नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्तों सका में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स और सब्जेक्ट पर आगे बढ़े हैं। आप लोग देख ही रहे हैं, आज का सब्जेक्ट बड़ा प्यारा सा सब्जेक्ट है, बड़ा ही एजुकेशनल होने वाला है। बट उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं जो कि मैंने रात में देखा। धनंजय सर को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं अपने परिवार की तरफ से और जुगानी टॉक्स के पूरे परिवार की तरफ से। और उनकी खुशखबरी ये है कि वो दादाजी बन चुके हैं। तो एक्चुअली ठीक है, इस टाइप की भी खुशियों में हमें शरीक होना चाहिए। और मैं सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि आपका पोता आपका आपके खानदान का नाम रोशन करे। और हमेशा कम से कम तीसरी पीढ़ी जो होती है उसकी क्या खुशी होती है वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि दो लड़के हमारे भी हैं, चार भतीजे हैं। और बच्चे में मैं रियली बताऊं कि मतलब जो है, जब परिवार में कोई एक नया सदस्य आता है और वो उसके ऊपर बहुत बड़ी उसके कंधों पर जिम्मेदारियां होती हैं, तो एक्चुअली उसको ब्लेसिंग्स हमारी मिलनी चाहिए। और आई होप कि अगर वो धनंजय सर का पोता है तो सिल्वर स्पून को कौन कहे, गोल्डन स्पून लेकर के पैदा हुआ है, लेकिन वो उस विरासत को आगे बढ़ाए। और बस इसी शुभकामना के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो आज का सब्जेक्ट जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला 1 करोड़ कैसे बनाएं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको एक बात बताऊं कि मैंने एक कहावत बहुत दिन पहले सुनी थी कि यार धीरे धीरे 2-3 चीजें गायब हो गई हैं। एक तो लखपति गायब हो गए हैं, मतलब आज के टाइम पर तो हर आदमी लखपति है, तो उसका कोई वही नहीं, बात ही नहीं है। दूसरा, हाथी गायब हो गए हैं। तो हाथी भी देखिए आजकल जू वगैरह में मिल रहे हैं। जब हम लोग बचपन में थे तो बाबा जी के पास हमारे वो हाथियां आती थी, जब गन्ने छिले जाते थे तो उनके आगे गन्ना डाल दिया जाता था। फिर उसके बाद में जो पानी उनके ऊपर डाला जाता था, अलग ही एक चकल्लस होती थी, भागते थे बैठते थे हाथी के ऊपर। हमारे तो एक अपना रिश्तेदारों में भी हाथियां थी, आपको बताया था, जमींदारी परिवार से आते थे तो होता था उस समय। तो हमारे यहाँ तो नहीं थी, लेकिन मतलब जो है हमारे रिश्तेदारों में थी, तो वो लोग लेकर के आते थे, जो है शादी वगैरह में लेके आते थे, वहां भी आते थे। तो चलो, बाबा जी हमारे काफी अपना फेमस आदमी थे, तो उनसे मिलने के लिए आते थे। चलिए, ये बात हो गई। तो अभी सबकी ख्वाहिश ये होती है कि करोड़पति आखिर में कैसे बना जाए। तो इनिशियल जो है ये करोड़ बनाना जो है ना, वो सबसे बड़ा मुश्किल होता है। और उसमें कहाँ कहाँ पे दिक्कतें आती हैं, आप कैसे बना सकते हैं, उन बातों पर हम आज चर्चा करने की कोशिश करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग करोड़पति बनेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो लेकिन क्या होता है कि कैसे बने, आखिर में कैसे बने। तो सबसे पहला सवाल यह है, जो समृद्ध है जो लोग, अगर आप 50,000 की एसआईपी पर मंथ कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, 50,000 की ओनली एसआईपी कर रहे हैं, तो 10 साल आपको लगेंगे कि आपको 1 करोड़ इकट्ठा करने में। उसमें 1 साल पहले भी हो सकता है, 1 साल बाद में हो सकता है, अगर 12% के आसपास में एवरेज का रिटर्न मान लेता हूं तो। लेकिन बहुत सारे, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, बहुत सारे व्यूअर्स मेरे ऐसे हैं, सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी करोड़पति हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि उस तरफ अग्रसर हैं। अब उनमें से कई बोलेंगे कि यस, मेरी 15,000, 20,000, 25,000 रुपए मेरी तनख्वाह है। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, हम आगे इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। और यस, डेफिनेट है, आप आने वाले समय में अपने आप को करोड़पति जरूर कहलाओगे, क्योंकि जुगानी टॉक्स ऐसा मंच ही है कि वो सबको साथ में लेकर के चलता है। ठीक है ना। अभी क्या होता है कि आपको हमने बताया था कि तकरीबन ओनली 3 से 5% आदमी 5 साल से ज्यादा में टिक पाता है। जब उसको कंपाउंडिंग दिखती है, जब उसको ये सारी चीजें दिखती है, तो वो वहां पर भागने की कोशिश करते हैं, कोई भी इसमें संदेह नहीं है। ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है कि जैसे जो नए लड़के हैं ना, तो नए लड़के के ऊपर सबसे बड़ी चीज क्या आ जाती है कि उनके ऊपर एक प्रेशर हो जाता है कई सारी चीजों का। जैसे उनके पास कई सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, 20-25 साल का लड़का है, उसने स्टार्ट तो कर दिया है, स्टार्ट कर दिया, सही स्टार्टिंग करी हुई है, लेकिन क्या होता है कि उसके ऊपर यह दबाव आ जाता है, उसके कई सारे खर्चे हो जाते हैं। कई सारे खर्चे, इसेंशियल खर्चे ऐसे हो जाते हैं कि बेचारा उससे भाग ही नहीं सकता है, उसको करना ही करना है। तो उसके बाद में आपको आगे आकर के चर्चा करता हूं इस पर, ठीक है ना। लेकिन अगर आदमी को, मैंने 10 साल आप लोगों से क्यों मांगा हुआ, 10 साल इसलिए मांगा हुआ है कि एक तो आदमी 10 साल में एक्सपीरियंस्ड हो जाता है कि यस, उसने उतार चढ़ाव देखे होते हैं। जब जैसे अभी डबल डिजिट का रिटर्न चल रहा है, तो उस टाइप के चढ़ाव भी देखे होते हैं, उसने वो साल भी देखे होते हैं, किसी ने भी, उसने मीन्स उन्होंने, तो उन्होंने वो साल भी देखे होते हैं कि जब मार्केट जो है ना अंडर परफॉर्म कर रही हो या निगेटिव में रिटर्न दे रही हो। तो कुल मिलाकर के उनको वो सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपने एक मित्र का एग्जांपल दिया था कि उनकी कमाई बहुत अच्छी थी, कमाई बहुत अच्छी थी, लेकिन उनको क्या हुआ था कि उन्होंने 3-4 जगह पे प्रॉपर्टी ले लिया था। प्रॉपर्टी ले लिया था मतलब कुछ
प्रॉपर्टीज में उनके काम हो रहा था। कुछ प्रॉपर्टीज उनकी ऐसी थी कि जो कि वैल्यू की नहीं थी, सेलिंग में उनकी हो रही थी। कुछ ऐसा था कि बैंक वालों ने उनको अपना चूना लगा दिया था। कुछ ऐसा था कि उन्होंने लोन पर पैसा, कमाई अच्छी थी, लोन पर दे रखा था, वो भी नहीं आ रहा था। और कुछ ऐसा था कि उन्होंने यूलिप वाले प्लान वगैरह ले लिए थे। बहुत सारी चीजें थी। जब हमारी दोस्ती हुई, हम लोग जब मिले, तो उस समय मेरा जो चैनल वगैरह नहीं था, ये मतलब जो है ये कई साल अपना पहले की बात है। तो उसके बाद में एक्चुअली उनका विश्वास भी हमारे ऊपर था, बहुत ज्यादा था, क्योंकि वो थे, अपना पारिवारिक संबंध थे। फिर उन्होंने मेरे से अपनी व्यथा बताई। बोला ऐसे ही हुआ, कोई एक बात हुई, तो उसके बाद में हमने बोला ले लो यार, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है, आपकी तो हमारे से ज्यादा इनकम है। बोले यार इनकम तो है, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, मेरा तो सब कुछ ऐसे ऐसे करके फैला हुआ है कि मैं अब जाऊं तो कहां जाऊं यार। तो फिर उसके बाद में मैंने उनको सारा सारा उनका समझवाया, जो तोड़ने लायक था, जो लायक था। जैसे किसी ने मेरे को बोला था ना कि मैंने वो लिया था, प्लान लिया था, मैंने उनको बताया था भाई अगर 10 साल से अब हो गया तो मत तोड़ो, लेकिन उससे पहले तो तोड़ ताड़ करके खत्म करो। वो सारा करके हमने उनका इकट्ठा करवा दिया। परमात्मा की दया से उनका अच्छा खासा उनका अपना बिजनेस चल रहा था। तो उसके बाद में उन्होंने शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद में क्या हुआ कि अंधाधुंध उन्होंने डालना शुरू कर दिया। ये बुल्लन 2019 की बात, 18 के बाद में जो आया था। उसके बाद में सडन क्या हुआ कि 2020 का क्रैश आ गया। 2020 का क्रैश आ गया तो फिर अभी उनको मतलब जो है तजुर्बा तो था नहीं। उन्होंने तुरंत मेरे को फोन किया, बोला यार मतलब तूने तो मेरे को मरवा दिया। मैंने बोला भाई देख, मैंने मरवाया नहीं है, और ये तेरे लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ। तो हालांकि उस समय मैं रियली बताऊं कि उस समय तो मैं तो परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था कि होगा क्या, मैं खुद नहीं उतना इनिशिएट ले पाया। तब तक उनकी एक प्रॉपर्टी उनकी सेल हुई थी, उसके पैसे उनके हाथ में आए। आज उन्होंने मतलब जो क्या किया, उसको आंख मूंद करके, ट्रस्ट था उनका मेरे पे, एक्चुअली बताओ ट्रस्ट था उनका। जैसे अभी आप लोग ट्रस्ट करते हो, कोई इतना ज्यादा कोई ये टीम टाम वाला थोड़े मैं वो करता हूं, मैं तो खाली आपसे रियलिटी जो चीजें हैं वो आपको बताता हूं। तो उनका ट्रस्ट था, उन्होंने क्या किया, आंख मूंद करके डाल दिया उस समय। ठीक है, उस समय डाल दिया उन्होंने। और खुदा ना खास्ता को उसके बाद में वो आज जब वो उठना शुरू हुआ ना, तो उनका बिलीव बढ़ता गया। अब 2022 में उन्होंने और दबा करके डाला पैसा, 2022 में और दबा करके पैसा डाला। उसके बाद में उन्होंने एसआईपी कंटिन्यू रखी, और जब जब उनके पास पैसा आया लमसम डाला। जब उन्होंने कंपाउंडिंग का ग्रोथ देखा, आज मानो कि नहीं, आज उनका पोर्टफोलियो 8 करोड़ के आसपास का है। तो वो मेरे से भी आगे जो है निकल गए हैं वो। तो अब उन चीजों को आप समझिए कि किस हिसाब से मतलब जो जब आदमी एक ट्रस्ट और एक बिलीफ हो जाता है और वो सही तरीके से ढर्रे को पकड़ लेता है ना, तो बोलते हैं ना, एक कहावत है, गुरु गुरु रह गए, गुरु गुड़ी रह गए और चेला शक्कर हो गए। तो मैं चाहता हूं आप लोग सारे सारे शक्कर हो जाओ, ठीक है ना। तो इसी के साथ में धनंजय सर को शुभकामना और देता हूं कि उनका पोता जो है इसी प्रकार से मतलब जो है वो विरासत को आगे बढ़ाए, और देख करके अच्छा लगे, उन्हें भी मतलब अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे, ठीक है ना। और चलिए अब आगे करते हैं कि आखिर में फिर जो वहां पर जहां पर हमने छोड़ा था आगे डिस्कस करते हैं। अब उस लड़के के आगे मजबूरी आ जाती है, उसकी शादी हो जाती है, उसने कार लेना है, उसने घर या तो रेंट पे लेना है, उसमें लेना, माँ बाप की जिम्मेदारी, छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी, कई सारी जिम्मेदारियां होती है। और ये होती है, नेचुरल सी बात है, हम भारतीय हैं, हम कोई फॉरेनर नहीं है, हम कोई उस क्लास के उस तबके से नहीं आते हैं कि हम अपने परिवार को छोड़ सकते हैं। नहीं छोड़ सकते हैं भाई, नहीं छोड़ सकते। मैं जो खुद नहीं छोड़ सकता हूँ अपने परिवार को। आज भी अगर मेरा परिवार मेरे को बोल देगा मुझे एक बार कि मुझे इस चीज की नीड है, देन व्हाई आई विल थिंक सो। तो अब यह जिम्मेदारी है। तो भाई इसका सबसे और सटीक जो सबसे अच्छा है, इसको दो चीजों पर आपने काम करना पड़ेगा, दो चीजों पर आपने काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। दो चीजों पर आपने काम करना पड़ेगा मेरे भाई। वो चीजें क्या हैं आपकी, सबसे पहले तो आपको गोल बेस, छोटे छोटे जो गोल है ना, उस बेस के एसआईपी आपने शुरू करनी है, उसी में से शुरू करनी है, और उतना ही पैर फैलाना जितनी जरूरत है, ठीक है। दूसरा, आपका रिटायरमेंट का प्लान करना है तो करना है, और वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बात मेरी कर लीजिएगा, चाहे आप 1000 की करें, 2000 की करें, 4000 की करें, 5000 की करें, जितनी आपकी कैपेसिटी है वो आप अभी ही डिसाइड कर लें। अगर आपका खर्चा 45,000 जा रहा है, जाने दो, नो प्रॉब्लम, मैं आपको आज बता रहा हूं। लेकिन अगर आपको 5000 से भी अपना गोल दिखाई दे रहा है ना, तो आप वो रिटायरमेंट वाला गोल जो है, जब टाइम आएगा तब उसके बाद में अभी शार्ट टाइम के गोल को इनिशिएट करो। आता हूं उस पर भी, आपके जो है कई सारे एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आएगी। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जो रिटायरमेंट वाला है, बेशक कम अमाउंट डालो, लेकिन ये प्रण कर लो कि मैं इसको विदाउट रिटायरमेंट से पहले मैं इस पैसे को छूंगा नहीं, मैं निकालूंगा नहीं।
बेशक वो कम अमाउंट हो, नहीं कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि उसमें आपको कंपाउंडिंग चलेगी। जो आपके गोल्स है ना, उन गोल्स को, शॉर्ट टर्म गोल्स है ना, उनकी एसआईपी फिक्स करो, बेशक उनकी अमाउंट ज्यादा करो, ठीक है, उनकी अमाउंट ज्यादा करो। जैसे जैसे गोल आपका फुल होता जाता है, जैसे जैसे चाहे उसका टाइम पूरा हो, चाहे उसका गोल पूरा हो, और उसको वहां से आप चलते जाओ, निकलते जाओ, अपने गोल को फुलफिल करते जाओ। जब आपके सारे गोल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक उसका क्या होगा, अमाउंट आप इंक्रीज करना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आपके गोल वो फिलअप हो गए हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है कि आप जो है ना, कैसे आप एक, सबसे बड़ा जो चीज होती है ना, एक घर होता है। अब घर के लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि यार, मैं सबसे पहली चीज बताता हूं, जो सबसे बकवास इन्वेस्टमेंट है ना, चाहे वो आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी हो गई, इंश्योरेंस में यूलिप प्लान हो, आदमी उसको नहीं तोड़ना चाहता है। यहां तक कि लोग एफडी भी नहीं तोड़ना चाहते हैं। यहां तक कि कमाओ पैसा लोग जो है ना, ये जो पीपीएफ और आपका ये भी नहीं निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को उसको तोड़ते नहीं, जबकि उसमें सबसे कम जो इजी लिक्विडिटी है, सबसे, मैं आपको बार बार क्यों बताता हूं, मैं इसलिए इसके फेवर में हूं कि आपको, सपोज करो आपने कई सारे प्लाट ले लिए, आपको दिख रहा है इतना सारा, जब आप बेचने जाओगे तब उसकी आपको हकीकत का पता चलेगा, टैक्सेशन उसका कैसे लगेगा, उसकी जो सेलिंग कैसे होगी, फिर आपके हाथ में पैसा है। आज आपको जरूरत पड़ेगी तो इतना छोटा सा जो टुकड़ा थोड़े निकाल लोगे आप, लेकिन अगर यहीं पर आपका इक्विटी में है तो इजी उसकी लिक्विडिटी है। आज आपने रिडीम किया, तीसरे दिन आपके खाते में पैसा आ गया, तो आपको इजी लगता है। एफडी तोड़ोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी, इसमें आपको कोई पेनल्टी नहीं है। ऊपर से क्या, 1,25,000 का तो आपका रिबेट है। इक्विटी में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया 1 साल से ज्यादा है तो आपके उस पर, उसके अपना गेन पर भी। तो सबसे इजी क्या लगता है, आदमी इसी को ही तोड़ देता है। भाई मेरे बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है, ये सबके साथ हुआ है, सबकी ये चीजें हैं, ठीक है ना। मैंने आपको एक बार बताया था ना, एक बार मैंने आपको बताया था कि मैंने भी शुरू में वो गलती किया। मैंने अपने घर का, एक बार मेरे घर का कर्टेन जो मैंने एक बार खरीदा था वो तकरीबन 5 साल चला। उसके बाद में हर जो है तीसरे साल में हमने वो कर दिया, चेंज कर दिया। जबकि अच्छे खासे कर्टेन जो रखे हुए थे, उसको जो खरीद करके, नहीं इस कलर का चाहिए, नहीं ये चाहिए, वो चाहिए, तो जब आपके हाथ में पैसा आता है तो इसी प्रकार से अनाप शनाप खर्च हो जाता है। उसके बाद में कई सारी शॉपिंग्स हमने ऐसे कर लिए जो कि अननेसेसरी शॉपिंग्स थी, वो हमने कर लिया। तो जब आपके हाथ में इजीली, हालांकि उससे हमने कर लिया तो ठीक किया। वो मेरा, आपको मैंने बताया था कि मेरा वो था जो अपना रेगुलर प्लान था, तो मैंने धीरे धीरे उसको, जैसे जैसे प्रॉफिट जाता गया उसको मैंने अपना सक करता गया। अभी आज भी उसमें मेरा तकरीबन मान करके चलो ज्यादा नहीं बचा है, हंसी आती है, बड़ा छोटा सा अमाउंट है, लेकिन वो 3 गुना 4 गुना हो गया है। अभी उसमें मैं आपको दिखाता हूँ, किसी में 3,000 है, किसी में 3,500 है, किसी में ऐसे है वैसे है, लेकिन वो 3-4 गुना होकर के वो अभी भी मुझे उतना दिखाई देता है जो मैंने इनिशियली शुरू किया था ना, 1,000 रुपए वाली से बताया था ना, 1,000 रुपए से शुरू किया था मैंने स्टार्टिंग में। तो अब वो 4-4 गुना 5-5 गुना बचा, कोई तो 5 गुना हो गया होगा, लेकिन उसमें अमाउंट मैंने कितना छोड़ा था, धीरे धीरे तब रिडीम कर लिया। आज उसको मैं देखता हूं तो मेरे को अपनी गलती का एहसास होता है, जो एहसास आपको बाद में होगा, जो आप शॉर्ट टर्म गोल पर जो इन इक्विटियों को तोड़ रहे हो, लाइफ टाइम आपको उसकी कहीं ना कहीं कसक तो रहेगी कि यस, अगर मैंने काश ये अमाउंट बढ़ा करके इन्वेस्ट किया होता, या काश अगर मैंने नहीं तोड़ा होता। लेकिन क्या है, वो मेरा छोटा था, इसलिए पेन थोड़ा सा नहीं होता है, पेन थोड़ा सा नहीं होता है, बट हंसी जरूर आती है। और ये बात जब आप समझोगे ना तो आपको हंसी जरूर आएगी कि हाँ यार, था कोई एक जिसने मेरे को ये सारी चीजें बताया था। ये आपके आने वाले समय पर जब आपके दिल में उसकी टीस लगेगी ना, तब आपको लगेगा कि यस यार, बताया था। अगर आपने आज ध्यान से सुना है तब आपको लगेगा यार, बताया था मेरे को जो किसी ने, और मैं उसके साथ जुड़ा था। अगर जुड़े रहे तो अलग बात होगी, फिर तो अपना बातें चलती रहेंगी। लेकिन वही होता है कि भाई, हर वीडियो तो हर किसी के लिए होता नहीं है। अब इसके किस वीडियो से किसको कहां पर लाभ हो जाए, वो तो ऊपर वाला जाने, वो परमात्मा जाने। बोलते हैं ना, एक पढ़ा हुआ शब्द या एक सुना हुआ कोई 2 शब्द जो है आदमी की जीवन के दिनचर्या को बदल देता है। तो हो सकता है आप लोगों को भी कंपाउंडिंग का इफेक्ट समझ में आ जाए, हो सकता है आपको इक्विटी की ताकत समझ में आ जाए, हो सकता है आपका बिखरा हुआ सारा जो है ना, यहाँ वहां आपने फैला। हालांकि सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए, लेकिन ऐसे भी फुलिश असेट भी हमें नहीं रखने चाहिए जो कि हमें महंगाई के अनुसार वो बेवकूफ बनाते चले जाए। जैसे कि मैंने कल, इसीलिए आपको इसी सिंड्रोम में मैंने आपको कल बताया भी था कि भाई मेरे, आपको कितने दिनों में किस असेट में आपका कितने दिनों में डबल होगा, उसी अनुसार ट्रिपल होगा, उसी अनुसार 4 गुना होगा, उसी अनुसार होगा। तो आपको करोड़पति की जर्नी के लिए सारी चीजें जो आपका ये
इक्विटी को होल्ड नहीं करना, कंपाउंडिंग के लाभ को नहीं समझना, फिर उसके बाद में उसकी वैल्यू के एसेट को नहीं समझना, ये सारी चीजें जब आपको समझ में आ जाती है ना, तब जाकर के मजा आएगा। और वो दिन दूर नहीं होगा जब आप खुद अपने आप को ये कहलाओगे कि यस, मैं तो करोड़पति नहीं मल्टी करोड़पति हो गया जुआई टॉक से जुड़ने के बाद में। ये आप जरूर कहलाओगे। सिर्फ और सिर्फ क्या है, आप बड़ा अमाउंट छोटा अमाउंट मत देखो, आप अपना टाइम देखो, आप अपनी कमाई को इंक्रीज करो, आप अपने इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी को बढ़ाओ। ये सारी चीजें दोस्तों अपने आप बढ़ती चली जाएंगी और ये धीरे धीरे समय के साथ आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप खुद जैसे मान लिया, अभी मेरे कुछ व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, जैसे अभी आप देखिए, अभी मैं जो है वो करूंगा, जब अभी कमेंट जो कवर करूंगा, जो है संडे आने वाला, संडे दिन मोस्ट प्रोबेबली आपको पता ही है, सारे कमेंट जो है मैं कवर करता हूं जो है शनिवार संडे में। तो जब करूंगा तो आप देखेंगे कई सारे ऑटोमेटिक रिप्लाई दे देते हैं, बहुत अच्छा लगता है दिल को। जब हम लोग एक पारिवारिक बॉन्डिंग में बंध जाते हैं ना, तो हमें मतलब जो है, मैं बता तो रहा हूं, आने वाले समय पर मैं चाहे मेरे को कितनी भी मजबूरी हो, लेकिन कहीं ना कहीं रहता है यार, आज मैंने कोई चीज डाली नहीं है, वो मेरे को लगता है कुछ खालीपन सा लगता है कि यस आप लोगों से बातचीत नहीं हुई है, कहीं ऐसा ना हो। वो मन में एक बात आ गई है कि यस हो सकता है कि किसी न किसी बहाने से आप किसी न किसी ट्रिक को पकड़ करके, किसी न किसी इन्हीं ट्रिक्स को पकड़ करके, मैं कोई अदर टिप्स नहीं बताता हूं, बहुत सारे लोग बताने वाले हैं, लेकिन वही है, मैं थोड़ा सा सीधे और सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा नेचर है। तो भाई मेरे, अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी क्या बोलते हैं, एक रिवार्ड होगा। और बस इसके साथ ही मैं खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं सबको, सब लोगों के दिन में वो दिन आए कि आप लोग एटलीस्ट करोड़पति बने, करोड़पति नहीं मल्टी करोड़पति बने। बस इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर धनंजय सर के पोते को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। वो जिंदगी में तरक्की करे, आपके खानदान का नाम रोशन करे, और नामकरण जब उसका नाम रखना तो जरूर बताना। सब थैंक यू वेरी मच।